देखो हम लोग के साथ जो है तुमको जाकर इस बार जो बीएसएबी 2022 का एग्जाम हुआ इंटरमीडिएट का, उसमें जो अव्वल नंबर लाया है हम लोग के इंस्टीट्यूट से मैथमेटिक्स में, वो सब सारा वो तीनों है ना। ये सौरभ कुमार है। कितना है सौरभ बताओ? 96। बोलो। 96। ठीक है, डरेगा नहीं, बढ़िया। इधर देखो, कैमरा की तरफ देखो, है ना। होता है शुरू शुरू में, स्टार्टिंग में ये तो बहुत किया है, तो इसको ठीक है। ठीक है, 96 नंबर आया है सौरभ को। उसके बाद 98। 98 आया है सदन को, इसको तो जानिए रहे होगे। और सबसे बड़ा सरप्राइज जो है हम लोग के बीच में, वो है प्रीति, है ना। प्रीति का जो है मैथ ऑप्शनल था, अच्छी। कितना आया प्रीति? 98। 98 नंबर इसको भी आया है। टोटल जो मार्कशीट है इन लोगों का, हम लोग इसके साथ अटैच कर रहे हैं वीडियो में, है ना। वो भी देख सकते हो किस तरह से मार्क्स आया है ये लोग का। तो हम लोग जो है ना इस वीडियो में करने क्या वाले, हम लोग इन लोगों से जानेंगे कि किस ढंग से जो है ये लोग पढ़ाई करता था। खासकर हम लोग जानेंगे, सदन तो रियल टैलेंट है, ये हम लोग को पता है। हम लोग जानेंगे खासकर सौरभ से, उसके उससे भी ज्यादा प्रीति से, है ना, कि मैथ अच्छी होते हुए भी किस प्रकार से इतना ज्यादा मेहनत वो की है कि नंबर जो है इतना आया है। उससे स्टार्ट में जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग से जानना चाहेंगे कि ये लोग को लगता क्या है कि जो है सबके मन में रहता है कि नंबर काट लिया या मेरी गलती से कटा है, 2 नंबर 4 नंबर करके जो भी कटा है। तो सबसे पहले हम लोग सौरभ से ही जानेंगे कि सौरभ को क्या लगता है कि नंबर कटा है कि काट लिया गया है, या कोई बात। जो भी तुमको लगता है। मैं तो मेरी गलती से ही कटा जोर से होगा। बोलो, अच्छा से बोलो। ओ, लिखने में हम थोड़ा गलत कर दिए थे, गोज दिए थे एक मतलब पेज ओवर में। राइटिंग हुआ था। जी सर। घबराओ नहीं, आराम से बोलो, कोई नहीं, है ना। देखो, तो ओवर राइटिंग सौरभ का मानना है कि ओवर राइटिंग हुआ था। अच्छा सौरभ, एक बार बताओ, ऑब्जेक्टिव में भी कोई गलती हुई थी? नहीं सर। मिला करके देखो, 50-50 ऑब्जेक्टिव सही था, है ना। ओवर राइटिंग जो वहां पर हुआ था, क्या किए थे उसको? ओवर राइटिंग करके मतलब काट करके अलग से बनाए, आए थे। अलग से बनाए थे कि नहीं? फिर जी उसी में सर, से overwriting? वो तो काट के दूसरा तो नहीं था। हाँ, तो ये चीज में जो है ना हमको लगता है कि एक नंबर कटता है। ठीक है। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट में जो बनाए थे, क्या लगता है सही हुआ था पूरा? जी सर, दूसरा सही था। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं सदन से, सदन का क्या करना है कि 2 नंबर जो है ना कटा है कि कम हो गया है। हाँ, मेरे अनुसार तो मैंने जितनी कोशिश की थी पूरा अच्छा से बनाया था, और कहीं भी गोज गाज इस बार नहीं की थी, पूरा अच्छा से बनाया था। हो सकता है कि चेक करने वाले को लगे कहीं मिस्टेक हो तो कट सकता है, नहीं तो मेरी कोशिश के अनुसार तो 100 आना चाहिए था। सदन पूरा तैयारी करके आए। अच्छा ठीक है, मतलब कि देखो अब बहुत ज्यादा होता है कि प्रेशर वहां से भी कट जाता है कभी कभी मार्क्स, है ना। अच्छा, प्रीति का क्या कहना है? प्रीति लगता है क्या 2 नंबर कट गया? अच्छा प्रीति, सबसे पहले ये बताओ कि मतलब कि एक्सपेक्टेड था कि इतना नंबर हमको आ जाएगा एग्जाम से पहले? जी नहीं। नहीं ना था। इधर आ रहा है, आ रही है, इधर आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं, उधर चल, इधर आ रहा है ना। सदन कट गया, कोई बात नहीं। सदन ढेरी वीडियो में है क्या रे? हाँ, न तो राजा सर सदन, सदन राजा सर बन करके रहे। अच्छा, इतना तो नहीं था, लेकिन अच्छा एग्जाम देने के बाद क्या लगा था कि कितना तक सोची थी? सर जी 95 तक आ जाना चाहिए था। ऐसा सोची थी? 3 नंबर ज्यादा दे दिया क्या? पैरवी उर्वी को ना। ठीक है, तो अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या लगता है कि मत 95 तक देने के बाद सोची थी, तो इसका मतलब ये है कि तुमसे गलती तो हुआ होगा कुछ? नहीं, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चंस होता है उसमें 2 ठो में थोड़ा पूरा क्लियर आंसर नहीं आया था, शायद उसी में कटा होगा। मान लो कि एक एक नंबर तो वहीं चला गया। अच्छा, ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव सारा से ऑब्जेक्टिव सारा सही था। ठीक है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट भी जो है ना, इन लोग को तो बहुत सुने हैं, है ना। हम लोग वीडियो स्टार्ट भी करते प्रीति से ही, तो मतलब प्रीति से हम लोग ये जानना चाहिए किस प्रकार वो मैनेज करते थे, चूंकि प्रीति का ऑप्शनल था, है ना। मैथ ऑप्शनल था, इसमें पास फेल से तो तुम लोग सब समझ रहा है, बाकी सब जो है तो ऑप्शनल था। तो क्या मतलब क्या मोटिवेशन था, है ना। एक तो हम अच्छा पढ़े करते हैं, अलग बात है, समझ गया। इसके अलावा क्या मोटिवेशन था कि इतना ज्यादा मेहनत मेहनत लगता है 98 नंबर लाने में? यार ये 2 नंबर कटा, सोच सकते हो तुम लोग तो छोटा मोटा टेस्ट में 6-6 नंबर कटा देता है। ठीक है, क्या लगता है फिर बोलो तो कि मतलब क्या रहा था मोटिवेशन की? मैथ में तो मैं इंटरेस्ट था ही, और ऑप्शनल होने के बाद भी दोनों सब्जेक्ट में मैंने उतना ही ध्यान दिया, तो ये मैथ में ज़्यादा प्रैक्टिस था और थ्योरी था, जिसकी वजह से इतना नंबर है। अच्छा एक बात बताओ कि ऐसा मतलब अभी गिल्ट फील ऐसा कुछ होता है क्या कि मतलब कि अगर मैथ ही मेन रहता तो ज्यादा बेटर होता बायोलॉजी से? हाँ, होता है थोड़ा। लग रहा है 20 नंबर लॉस लगाएगा। ठीक है, तो हमको ये बात मतलब कि जानना था पहले, तो हम कंफ्यूजन तो था हमको, हम पहले भी तुमको इस बार बैच में भी सबको बोले हुए थे कि 20 नंबर का अंतर पड़ जाएगा, है ना, उसमें और इसमें। तो हमको एक बार बताओ कि मतलब क्या सोच था, कि क्या मेडिकल ही सबका सोच था इसलिए बायोलॉजी मेन में रखी थी, या कोई दूसरा कुछ बात था कि मतलब बायोलॉजी मेन मैथ ऑप्शनल?
नहीं, मैथ तो मेन में मेरा पहले से था, पर कॉलेज के सर बोले नहीं होता है मेन में, मतलब बायोलॉजी एक्स्ट्रा नहीं होता है, इसलिए रखना पड़ा। अच्छा, ये तो इन्फॉर्मेशन गलत है, बायोलॉजी एक्स्ट्रा में हो सकता है, ठीक है, इस बार था ऐसा, ठीक है। तो ये चीज सदन सबसे जो है हम लोग जानेंगे सौरभ से। सबसे पहले सौरभ, तुम पहले ये बताओ कि मैथ में जो है ना 10th क्लास में कितना मार्क्स था? सी 91। ये घबरा रहा है बहुत, समझा? 91 था, इसमें 96 लाया है। तो हम लोग सब किसी का यही जानना होगा कि किस तरह से मतलब कि मैथ का तैयारी करता था घर में, ठीक है, किस तरह से बनाता था। सी प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस, आगे भी कुछ बोलेगा और बेचारा को जो है ना कहाँ लग फंसा रही है, घबराओ नहीं करो। हाँ, और सी आप पढ़ाते थे और घर में जाकर रिवाइज करते थे, ये प्रैक्टिस। सब भी करता है, ये सबसे कहाँ आता है? और क्या? ठीक, चलो, सौरभ घबरा रहा है, समझ गया ना। सदन कुछ बोलिए, मतलब किस तरह से क्या सदन लग, अच्छा सदन से एक बार जानना चाहेंगे, जब एग्जाम दे करके तुम आए थे सदन, क्या लगता था कि इस बात के पूरी, तुम तो हमसे बात भी हुई थी कि कहीं डाउट था मन में कि 100 से कम हो जाएगा मार्क्स? नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं था। इस मतलब कि अच्छा 10th क्लास में 99 तुमको आया था ना, तो 99 उस टाइम में तुमको क्या डाउट था कि एक नंबर कट सकता है? जी, उस बार डाउट था क्योंकि उस बार एक सवाल को मैंने काट के फिर दूसरा जोर बनाया से बोलो, अच्छा से बोलो। हाँ, था। काट करके दूसरा बनाया था ना। जी, अच्छा, लेकिन इस बार तो तुमको कहीं कोई डाउट नहीं था, नहीं, ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर, एकदम हाँ, पूरा क्लियर है, सही था। कसम नहीं ना खिलाना होगा। नहीं। ठीक है, तैयारी के बारे में विषय में कुछ बताओ ये लोगों की, किस तरह से ये लोग पढ़े। जी, मैथ का तैयारी तो सबसे ज़्यादा मैथ में होता है कि प्रैक्टिस जितना अच्छा रहेगा मैथ में उतना अच्छा होगा। और मैथ का प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि जो थ्योरी बताया जाता है उस पर सवाल रिवाइज किया जाए। और बोलो आराम से, टाइम लेके बोल सकते हो। रिवाइज किया जाए। और मैथ में मैथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जो फार्मूला रहता है उसको याद रखना ज़रूरी होता है। और इसके याद एक मिनट, सुन रहा है ना, क्या बोला, सुना ना? हाँ, चलो आगे बोलो। और जब फार्मूला याद रखने के बाद ही सवाल प्रैक्टिस किया जाता है। और अच्छा कोई नहीं, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ सदन तुमको जाकर के कि कितना घंटा लगभग मैथ बनाने में होता है ना, कि देखो बहुत किसी का ये भी रहता है कि सर इतना होमवर्क है हम मैथ का बनाएंगे, तो बाकी सब्जेक्ट में तुम्हारा खराब नहीं आया, 442 मार्क्स है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हमको ये बात बताओ कि मैनेज किस तरह से करते थे, कि काहे कि सवाल तो बहुत सारा रहता होगा मैथ में, लगभग किसी किसी जगह 50 सवाल बनाना होता है एक दिन में, ठीक है, ये लोग नहीं बनाता है वो सब, समझो, ये लोग 10 सवाल में, ठीक है। तो थोड़ा बताओ उसके बारे में। वैसे मैथ तो फरवरी में ही शुरू हो गया था, तो शुरू में बहुत ज़्यादा टाइम था, तो शुरू में जितना भी सवाल आता था सबको बनाता था। लेकिन जब सेकेंड बार उसी को रिवाइज किया गया तो उसमें से जो सवाल को लगता था कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सिर्फ उसी को बनाता था। और मैथ को हम सुनो, हाँ बोलो। लगभग 3 घंटा टाइम देते थे रोज़ एक मिनट डेली। वेट कीजिए। हाँ, रोज कितना हाँ, घंटा बोला? 3 घंटा। 3 घंटा समय जो है मैथ पे देता था, ठीक है। अच्छा, प्रीति से हम जानना चाहेंगे कि प्रीति कभी नहीं लग रहा था कि मैथ में तो नंबर जुटना है नहीं, है ना, तो क्या मतलब नहीं लग रहा था कि मेहनत व्यर्थ जा रहा है ना, इस तरह का कोई बात नहीं, नहीं लगता था? अच्छा, कितना घंटा मैथ पढ़ती थी? बाकी सब सब्जेक्ट को, बायोलॉजी भी था, एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा भी था, इन लोग का तो बायोलॉजी नहीं था, है ना। 2 घंटा। 2 घंटा, जी। 2 घंटा लगभग मैथ बनाती थी, ठीक है। अच्छा, एक बार बताओ तुमको जाकर के प्रीति, कि जब एग्जाम जो है सबसे मेन पॉइंट पे हम लोग आते हैं, जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था, है ना, यहीं पर डिफरेंस आता है। देखो सबका मार्क्स हाइट बढ़िया है, ठीक है, लेकिन तुम देखना कि सबके बनाने के तरीका में कुछ डिफरेंस होगा। तो यहाँ से जो गई थी बनाने के लिए, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव बनाई होगी। जी। ऑब्जेक्टिव बनाने के पहले क्या किसी किसी का होता है, पहले 5 मार्क्स वाला बनाया जाता है ना, कोई कोई 2 मार्क्स वाला पहले बनाता है, तो क्या हम 2 मार्क्स वाला पहले बनाए थे। पहले बनाए थे? उसमें किस तरह से, मतलब कि थोड़ा हिंट दो कि जैसे मान लो कि कोई किसी में डाउट लग रहा था तो उसको क्या कर रहे थे? डाउट मतलब पहले देख लिए थे कौन सा क्वेश्चन बनने वाला था, तो वही उसी से स्टार्ट किए थे। मतलब स्टार्ट पहला क्वेश्चन कितना नंबर का बनाए थे? 2 नंबर वाला? 2 नंबर, लगभग याद है? एक शायद पहला ही सवाल बनाए बन गया थे। था? जी। ठीक है, जरूरी होता है, वो सेट पे भी डिपेंड करता है कि कौन सेट का आसान है। कभी कभी होता है क्या है, देखो इंपॉर्टेंट बात तुम लोगों को बता रहे, कभी कभी क्या होता है कि सेट अगर मान लो जे के तुमको पड़ गया, हो सकता, हम आई सेट का क्वेश्चन देखे थे, उसमें जो है ना 70 के बाद आसान सब क्वेश्चन था, ठीक है।
जो था सेट पे भी डिपेंड करता था, इसलिए एक बार क्वेश्चन को क्या है ना ऊपर से नीचे तक गो थ्रू हो जाना बहुत क्या है जरूरी है। हाँ सदन बोलिए किस तरह से बनाना शुरू किए थे? हम भी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाए, उसके बाद 2 मार्क्स का सवाल और उसके बाद 5 मार्क्स वाला। 5 और मार्क्स वाला बनाए थे है ना? 2 मार्क्स वाले सवाल में सीरियली कोशिश किए थे, सिर्फ 2 सवाल बीच में छोड़े थे, इधर पूरा सीरियली बनाए। मतलब सीरियल ये चल दिया था पूरे। ठीक, सौरभ आप कुछ बोलिए, क्या पहले क्या हम बोले? भी ऑब्जेक्टिव पहले बनाए थे, उसके बाद 2 मार्क्स, उसके बाद 5 मार्क्स। 5 मार्क्स वाला। जी। अच्छा कभी मतलब कि सवाल बनाते टाइम कि मन में कोई डाउट हुआ था कि ये सवाल जो हम बना रहे हो सकता है कि हमसे कोई गलती होगी क्या की, यानी दूसरा कि पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंट थे कि ये सारा क्वेश्चन हमसे बन ही रहा है? पहले चुन लिए थे कौन तो बनाना है 15, तो सब तो चुन के बना दिए। सदन का नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं आया जिसमें डाउट लगे। ऑफ हाँ, हम्म, इसमें डाउट लग रहा था। जी। अच्छा सवाल चुनते समय हम तुमको ध्यान रखने बोले थे है ना कि क्वेश्चन भी चुनना इंपॉर्टेंट होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन होता है मार्क्स गेनिंग होता है, तुम बना देगा तो उसमें 2 मार्क्स या 5 मार्क्स मिलना क्या होता है तय होता है। कुछ कुछ सवाल में सही भी बना देगा उसमें नंबर कटने का चांस रहता है। तो हम लोग को बोले थे कि ग्राफ को टच नहीं करने के लिए बोले थे, तो उसमें ग्राफ में क्या होता है नंबर काट सकता है ना, चूंकि हम लोग 100 लेके, मेरे मुंह से हमेशा 100 आता था, 100 लाता भी था ये लोग, ठीक है। तो सवाल चुनते समय क्या ये बात मतलब कि मन में इस तरह का कोई डाउट आया था कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, मतलब हम क्वेश्चन को समझ रहे हो कि ऐसा लग रहा था कि मतलब कि 10 में से कितना 8 में से 4 बनाना था, कैसा आया था कि 8 क्वेश्चन बन जाएगा? नहीं, ऐसा तो देखे भी नहीं थे सवाल, शुरू से हम देखते गए, चुन लिए 4 गो और चारों लगता था बन जाएगा, बना लिया। अच्छा अगर मान के चलो कि सदन ये एग्जाम 200 का होता, मतलब कि जी। एकदम ईमानदारी से इसका आंसर देना, मान लो कि 200 का होता, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है छोड़ने का, जी। क्या लगता है कि कितना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कितना मार्क्स लगभग आ जाता है? एकदम पूरा फेयरली बोलो, क्वेश्चन को तुम गो थ्रू बहुत सारा बार किए हो। कोशिश तो पूरा रहता बनाने का, हो सकता है कि 2-3 मार्क्स कट जाए। ऑब्जेक्टिव में क्या लगता है 100 ऑब्जेक्टिव में? ऑब्जेक्टिव में लगभग 195 आ जाता सही। 195 लगभग सही होना था है ना। तो ये चीज होता है कॉन्फिडेंट, हम तुमको हमेशा तुम लोग को यही बात बोलते हैं कि 200 में 200 का आंसर जानो तुम, ठीक है। क्या हो गया रुक, ठीक है। अच्छा प्रीति से हम लोग आगे जानना चाहेंगे कि प्रीति अब बाकी सारे सब्जेक्ट में कितना जरूरी है कि बाकी सारा सब्जेक्ट के बारे में भी हम लोग बात करें, मैथ के अलावा भी है ना, बाकी सारा सब्जेक्ट में किस तरह का मतलब अप्रोच था, कितना कितना घंटा किस किस सब्जेक्ट को देती थी, या सबसे टफ सब्जेक्ट कौन लगता था पूरे इसमें, तुमको कौन टफ लगता था सर? केमिस्ट्री। बोल दो केमिस्ट्री सरवाना क्या है सबको। मेरा भी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। देख रहा है ना सबको केमिस्ट्री है ना, तो मेहनत उसमें ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा मतलब कि बाकी सारा सब्जेक्ट में किस तरह से मैनेज करती थी, कितना कितना घंटा बाकी सब्जेक्ट को, कोई मतलब कि ये एक 1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा। अच्छा सुबह से हमको ये बात बताओ एकदम, देखो हमेशा याद रखो कि तुम लोग का आंसर जो है ना सिर्फ यही लोग नहीं देख रहा, बहुत कोई देख रहा है ना, एकदम सच बात बोलना, कभी ऐसा नहीं बोल देना कि हम तो 18 घंटा पढ़ते थे, समझ गया, तो सामने वाला तो सोच लेगा तो हमसे होगा नहीं, जबकि वास्तविकता बहुत दूर है उससे। 17 घंटा 18 घंटा कोई नहीं पढ़ता है, बचेगा थोड़ी, मरिए जाएगा। तो बोलने का कोई बोल दिया कि नहीं 16 घंटा पढ़ो पढ़ो भाई, जरूरी नहीं होता है, समझ गया। 5-10 घंटा का पढ़ाई बहुत आवश्यक होता है अगर तुम मैनेज ढंग से करोगे, ठीक है। तो कितना घंटा पढ़ती सुबह से? सुबह 1 घंटा मतलब 5 घंटा हो जाता था। अच्छा सुबह में मतलब कि 2 तरह का स्टूडेंट होता है। अच्छा बोर नहीं ना हो रहा है पूरा, तुम लोग क्लियर कर लेते, सब कुछ क्लियर कर लेते हैं ना। 2 तरह का स्टूडेंट होता है मेनली, ठीक है। एक होता है सुबह सुबह जग करके पढ़ने वाला है ना, एक होता है रात में, ये टॉपिक बहुत रात में जग करके पढ़ने वाला है ना, तीसरा में तुम लोग आता है, समझ गया ना, समझ गया होगा किसमें, हाँ बीच में रहता है 10 बजे सो के 7 बजे उठता है, समझा, तो उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। तो क्या देखो यही 2 कैटेगरी का स्टूडेंट ही कुछ ना कुछ रिजल्ट करता है, तुम लोग जिस कैटेगरी में है ना उसमें, या बाकी जो भी इस कैटेगरी में, या सिर्फ पढ़ाई के बारे में हम नहीं बोल रहे, पूरे जीवन के बारे में हम बोल रहे कि जब तक तुम अपने आप को इस 2 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में नहीं लाओगे तो जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकोगे, कभी नहीं। तुमको एक कैटेगरी ढूंढना पड़ेगा, एकदम ढूंढना पड़ेगा कि हम रात में जग करके 1 बजे तक पढ़ सकते या कोई काम कर सकते, कोई भी काम पढ़ने के अलावा बाद में जब भी कोई काम, या सुबह हम 4:30 बजे उठ करके कोई काम कर सकते। वो जो 10 बजे सो के 6 बजे उठता है ना, दुनिया में बहुत कम सक्सेसफुल वैसा लोग होता है, वो तो रेस्ट का टाइम है, तुम रेस्ट कर रहा है, इसका मतलब हो गया, बात समझ रहा है। तो हम लोग को करना क्या है कि, तो यही लोग से हम लोग जानते हैं कि प्रीति का क्या रूटीन था, मतलब सच बोल देना, तीसरा कैटेगरी में भी आती हो तब भी बोल दो, ये लोग थोड़ा खुश हो जाएगा। नहीं रात को ज़्यादा। कितना देर तक फिर भी? 12 तक। 12 तक पढ़ ले, फिर उठती क्या बजे थी? देखो सच सच बोलना, झूठ नहीं बोल देना, समझ गया। 6 साढ़े 6। 6 साढ़े 6
6 घंटा का नींद जरूरी है, ठीक है। ऐसे 5 घंटा चलता, मेरा तो 5 घंटा है, समझा। सदन का क्या है? मेरा सुबह ज़्यादा अच्छा लगता है, रात को कैसे के बजे सोता था? सोते थे लगभग वही 10 बजे के आसपास सो जाते थे, सुबह 3:30 या 4 बजे तो जग जाते थे। और सुन रहा है, सुन रहा है ना? हाँ, 98 नंबर रोड पे फेंका हुआ नहीं रहता है कि उठा के लेके पॉकेट में आ गया 3:30 बजे। पूरा एकदम झूठ नहीं बोल रहा है। नहीं, ठीक है। सौरभ का सी रात में पढ़ते थे, कै बजे तक लगभग बोलो? सी यही 11 बजे तक। 11 बजे तक। जी, और उठता कै बजे था? उठता सी 6 से तो 7, बीच में आ रहा है धीरे धीरे। सी 6 से 7 बजे तक। ठीक है, तो ये हुआ पढ़ाई का ये, ठीक है। अच्छा, हमको और एक चीज जानना है, जैसे कि मान लो कि बहुत स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा एक चीज और आता है कि कोई फेस्टिवल हुआ, घर में कोई त्योहार हुआ, मान के चलो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, सबके घर में लगभग होता है, मानो दिवाली या दुर्गा पूजा। ईद वाला में तो तुम लोग है नहीं कोई, समझ गया, तो कैसे पूछेंगे, मतलब दुर्गे पूजा है या दिवाली है, ठीक है। क्या उस समय क्या मतलब कि पढ़ाई पूरा बंद रहता था कि मतलब कि कुछ मतलब क्या अप्रोच? नहीं, थोड़ा सा, पूरा तो नहीं हो पाता था, पूरा दिन का थोड़ा सा पढ़ते थे। है ना? तुम लोग सच बोल रहे हैं ना सबको, ये है ना? देखो ना, तो हाँ, उस दिन तो हम सिर्फ जो भी रहता था रिवाइज करने वाला, पढ़ने वाला, सिर्फ वही पढ़ लेते थे, कॉपी पिछला, और कुछ नहीं। छठ है घर में। नहीं, उस दिन नहीं, पढ़ते थे, थोड़ा सा पढ़ते थे, हमारे यहाँ भी करते हैं छठ। ठेकुआ ठेकुआ अभी खाना होगा क्या? अच्छा, ये तो हुआ एक बात। दूसरा बात क्या है, तुमको जाकर के देखो, हमेशा याद रखोगे कि जीवन में जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, तुम लोग कोई छोटा बच्चा नहीं है ना, पढ़ाई करते हैं तो ढेर सारा तरह का मतलब कि तुमको जाकर के पढ़ने, बहुत ऐसा कारक है जो तुमको जाकर तो मत चलो, बहुत सारा ऐसा कारक है जो तुमको पढ़ने से रोकता है, समझ गया। एक तो होता है तुम एक्सटर्नल सोचता है, देखो है ना, तुम एक्सटर्नल छोड़ दो, एक्सटर्नल तुम सोचता है क्या कि मतलब कि कोई खेलने के लिए बुला लिया कि चलो दोस्त खेलने, ये लोग तो खेलते ही, क्रिकेट भी सबको नहीं आता सब, ये लोग का देखो प्लस पॉइंट है ना। मान लो कि एक चीज हुआ कि कोई उठा करके तुमको क्या करिए, बुला के लेके चले गया, लेकिन होता क्या है कि उससे भी ज्यादा खतरनाक होता मन में चलने वाला थॉट सब, है ना। बड़ा हो रहा है, हम लोग सब कोई समझ रहा है, रुका हुआ है क्या? तो वो सबसे कैसे मतलब कि कोई तुम पढ़ते पढ़ते कोई दूसरे सोच में चले गया कि मतलब कि कोई दूसरे ख्याल में है ना, कोई मूवी का याद आ रहा है या कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा है कि मन करता होगा कि फोन चला लेते थोड़ा, है ना, ऐसा आता है ना। तो क्या उसका सबसे अच्छा तुम ये देना चाहेगा टिप्स, या तुम क्या करता था? ऐसा कोई होता तो हम अपने मम्मी पापा के साथ जाते थे और थोड़ा वक्त बिताते थे। इससे क्या होता था कि जैसे हमारा घर है कि बहुत सारी दिक्कतें हैं और हम मिडिल परिवार से ही आते हैं, तो उसके साथ बटाते थे हाथ, तो पता लगता था कि हम कैसे अभी स्थिति है, तो इससे और पढ़ने का मन होता था। तो समझ गया ना, इससे बड़ा मोटिवेशन देखो, तुम अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कुछ करना चाह रहा है ना, इससे बड़ा मोटिवेशन दुनिया में दूसरा कुछ नहीं। तुम अपने लिए कर रहा है, हमको सुधारना है भाई अपना, हम इसलिए पढ़ रहे हैं, हमको जॉब लेना है। पापा जितना मेहनत कर, पापा लोग का हम लोग का क्या है, जितना भी हम लोग का गार्जियन बहुत ज्यादा मेहनत करता है, इनकम नहीं है, क्यों? क्योंकि पैसा किस चीज का लेते हैं वो लोग, लेबर का। दुकान में बैठ के काम कर रहे तो उसका पैसा, खेत में काम कर रहे उसका पैसा, है ना। एक होता है क्या, सेवा बेच करके पैसा कमाने, तुमको जॉब हो गया तो उतना ज्यादा मेहनत नहीं है, पैसा बहुत है, ठीक है। ये चीज होता है सेवा बेच करके, है ना। हम लोग का ज्यादातर फैमिली में वही बात है, क्या चीज रे, मेहनत का पैसा, खट रहा है, अभी बीमार पड़ गया तो फैमिली रुक जाए, समझा, इस तरह का है। तो उससे हम लोग को बचना भी है बहुत, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि अपना स्थिति सुधारने के लिए, है ना। तुमको पढ़ने में मन नहीं लगना ना, तुम घर में जा करके देख लिया कि पापा मम्मी का क्या हाल है, हमको इसी तरह उनको छोड़ना है कि नहीं, हमको कुछ बनाना है उनके लिए, या खुद बनना, तुम खुद बन जाएगा ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम खुद कुछ बन जाएगा, तुम डॉक्टर बन जाओ ना, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम टीचर बन जाओ, ठीक है, तो तुम्हारे पापा मम्मी ऐसे खुश हो जाएंगे, ठीक। तो कोई भी तरह का थॉट से बचने का देखो एक तरीका हुआ ना, ये तो पापा सा के साथ समय बिताया, अपना स्थिति को देखा, ताकि दिमाग में चलते रहता है ना इस तरह का चीज, ठीक है। अच्छा, मतलब कि अब ये पढ़ने के टाइम में फोन वोन पास रखती थी कि नहीं? नहीं, ठीक है, मतलब अब तो पढ़ाई के लिए फोन बहुत मतलब आवश्यक चीज हो गया, क्या पढ़ाई को फोन मतलब जुड़ा हुआ, तो क्या मतलब कि काम पड़ता था रखती थी कि एकदम नहीं? थोड़ा कभी काम पड़ता था तो लेते थे, वरना अच्छा, नहीं। किसी को तुम लोग में से पर्सनल फोन 12th क्लास में तुमको तुमको है? जी, तुमको जी इतने नवंबर में खरीदे थे। इसीलिए तो 2 नंबर चले गया, समझ गया, ठीक है, मजाक किया।
हाँ, तुमको अपने नहीं। नहीं ना, ठीक है। तो ये सब चीज हुआ एक बात, ठीक है। और कोई भी तरह का डिस्ट्रैक्शन को रोकने का सबसे अच्छा उपाय मतलब वही समझ लो कि अपने स्थिति को देखो, आंख बंद करो, सोचो कि क्या जरूरी है अभी, है ना, पढ़ना मेरा, क्या तुमको जाकर के वो फोन चलाना, क्योंकि उसमें तुम घुसोगे ना तो फिर वो निकलने नहीं देता है जल्दी। समझिए, हम इतना ज्यादा लेक्चर तुमको दे रहे हैं ना कि ये डिस्ट्रैक्शन है, फोन है, ये है, हम खुद नहीं बच पाते। हम भी कभी अगर रील्स देखने चले गए तो हम 20 ठो देखिए के निकलते हैं, या आधा घंटा देखिए के निकलते, तो बच सकते हो कैसे? घुस पे नहीं करो, घुस करके बचने का कोई उपाय नहीं है। और इतना नंबर लाना, 98 मार्क्स लाना, कंसंट्रेशन का काम है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन का, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज तो सारा चीज हो गया, तुमको जाकर के रूटीन भी तुम लोग को समझ में आ रहा है, कोई हाइपर रूटीन नहीं था, बस समझ रहा है कि पढ़ते 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 ऐसा कोई रूटीन नहीं था, या मैथ 10-10 घंटा बना रहा है, ऐसा भी कोई बात नहीं था, उतना ही पढ़ता नॉर्मल। लेकिन वही है कि जरूरी है कि पढ़ाई के क्रम में कोई और काम, पढ़ते ये पढ़ते याद आ गया कि फोन चलाना, फेसबुक खोलना है, नहीं, ऐसा कोई काम नहीं था। नहीं ना होता था, ये लोग करता है, समझ गया ना, ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि हम फॉर्मूला याद करने दिए हो, अगले दिन याद नहीं करके आई हो? उतना नहीं, लगभग याद हो जाता था। ठीक है, तुम ही लोग के लिए बोल रहे हैं, समझ गया। 12th क्लास का टोटल फॉर्मूला याद होगा शुरू से लाके? जी याद। पूछेगा? तो ये सब चीज है, बेसिक है ना वो सब चीज, फॉर्मूला के बाद बहुत सब काम है, ठीक है। चलो, ये सब चीज तो अब हम लोग इम्पोर्टेंट बात आगे करते हैं कि क्या मतलब कि प्रीति से ही शुरू किया जाए कि क्या आगे का कुछ सोचे हो कि नहीं फिलहाल? सर टीचिंग सोचे। टीचिंग में इंटरेस्ट मिल गया, आदमी मिल गया। ठीक है, अब टीचिंग मतलब सब्जेक्ट मैथ। मैथ, देखना कोचिंग ने बंद करवाना मेरा। तुम सोच रहा है कोई मैडम है मैथ पढ़ाती है, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है कहीं खोज करके, क्या? अच्छा है, मैथ में हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बारे में हम लोग चर्चा भी आगे भी करेंगे कि किस तरह से जा सकते हो सदा। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इंजीनियरिंग क्या आईआईटी? जी। ठीक है, कोई मतलब कुछ सोचिए आगे की किस तरह से तैयारी करना है? जी, अब जेई मेंस का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद फिर जेई एडवांस, फिर एग्जाम निकालने के लिए तैयारी कहाँ से? बोलो, उसमें कोई डाउट नहीं रखना, मतलब अभी फ़िलहाल तो घर में है। क्या ऑनलाइन सोचे हो? जी। तो ऑनलाइन भी बढ़िया ऑप्शन है, बशर्ते तुम्हारा ऑनलाइन में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। हाँ सौरभ, कुछ सोचा है? शादी विवाह कुछ सोचा हो? नहीं सोची, सोच लो, वही इंजीनियरिंग। वही सर सदन कर रहा है तो हम भी वहीं साथ हैं क्या, ठीक है। हाँ, चलो, टीचिंग का सुन के हमको बहुत खुशी होता है, समझ गया, ठीक है। और वो आखिरी में अगर बोला कि अगर कुछ न बन सके सर तो टीचर तो है, ये है, कहीं बोर्ड लगाएंगे सर, 4 को बैठाएंगे बस, है ना। आप अपना सोच लीजिए। क्या कि थ्योरी तो हम ही बताएंगे आप ही का। क्या नहीं, अच्छा है, समझ गया ना, ठीक है। कहीं भी नहीं होगा ना तो बाद में हम लोग, समझा, जॉब के लिए ट्राई तो हम लोग को करना है, जॉब के लिए ही नहीं मरना है। बहुत जो अमीर होता है ना जॉब नहीं करता है, हमको भी अगर जॉब ऑफर किया जाएगा ना 20,000 25,000 तो हम कभी नहीं लेंगे, समझ गया, है ना। रूल है ना, सर्विस का मतलब नहीं समझना, नौकरी, नौकरी कहाँ से आता है, नौकर, तब नौकरी होता है वो, समझ गया ना। वो जैसे चाहेगा वैसे काम करवाएगा, हमको देखता, हम तो मालिक हैं, समझ गया ना। वो छोटा नहीं है, आप समझ रहे हो, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इतना मार्क्स अकेला आदमी कोई लाता है ना तो लगता है कि नहीं बहुत टैलेंटेड है, बहुत कोई अगर लाते हो तो बहुत खुशी होता है, ठीक है। तुमको पता नहीं होगा, इसका रिजल्ट देखे थे तो उसका हम वीडियो पोस्ट किए, ठीक है। रिजल्ट जब हम चेक किए थे, लाइव चेक कर रहे थे, तुमको इतना खुशी हुआ था, उसका लिंक भी नीचे है, तुम लोग देख लोगे जा करके, तुमको बहुत खुशी हुआ था। लेकिन पता है जब इसका हम रिजल्ट 98 देखे थे ना, वीडियो हमको नहीं लगा था कि 90, हमको लगा कि 85 या बहुत 90 तक आएगा इसका, ठीक है। तुमको बता भी नहीं चलता, हम जब रिजल्ट देखे नाच रहे थे वहाँ इसका 98 देख करके, मतलब पर अफसोस कि उस समय हम लोग वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, हम तो इसका कर रहे थे, पूरा नहीं होता लक्ष्य, पापा मम्मी को फक्र हो ऐसा कुछ अभी भी होता होगा, है ना। और करवाना है ना, जो चीज़ तुम सोची हो ना प्रीति, वो चीज़ हम लोग को अचीव करना है। जिस दिन तुम लोग डॉक्टर टीचर बन गया इंजीनियर बन गया तो हम समझ लेंगे ना हम बन गए, और क्या, समझा। ऐसा नहीं सोचना कि हम लेंगे नहीं पैसा, उस टाइम में लेंगे, समझ गया क्या, ठीक है। और जब भी तुम लोग मान लो बाहर में पढ़े यहाँ पढ़े, जब भी आएंगे तो नॉलेज जितना तुम्हारे पास है
कोशिश करोगे कि शेयर करने का ना, और प्रयास करना है कि सदन सबसे इंपॉर्टेंट प्रीति हम तुमको यही बात बोलते हैं कि जो चीज हमसे नहीं हुआ, मेरा सपना है कि हम बिहार टॉपर बना, चाहे 11th में हो, 12th में हो या 10th में हो, समझिए ना। तो उसमें तुम लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है। ये वीडियो भी उसी का एक पहल है, समझिए ना। जैसे क्या होता है ना, सपना मतलब एकदम सपना है कि हम करवा दिए तो समझेंगे मेरा जीवन सफल हो गया। भले उसमें कुछ मिलेगा, जॉब नहीं मिलता, टॉपर को कुछ नहीं मिलता, वो सब अलग बात है। मेरा एक मतलब आंतरिक ये है कि नहीं, हम अपने तरफ से जो है इस गांव से, इस एरिया में भी टॉपर कहाँ निकलता है, बिहार टॉपर दे, ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट है। तुमको वैसा कोई लगता है तो तुम उस पर अभी से मेहनत करो, अभी से ब्राइट बनाओ उसको, क्योंकि सबको पता है कि 10th में डायरेक्ट जाके या 12th में डायरेक्ट जाके कोई बड़ा कदम तुम कितनों मेहनत हाथ पर मारोगे तो कुछ वैसा अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए जरूरी है, समझ गया। तो हम लोग वीडियो को क्या यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार चलो तो ताली हो जाए इन लोग के लिए। बस बात है कि कोई भी जो स्टूडेंट होता है ना, जैसे वो एक अच्छे टीचर का प्यासा होता है कि मिल जाएगा तो भाग सुधर गया, हम लोग के हाथ में भी नहीं होता, हम लोग बहुत मजबूरी ये सब में भी बहुत सारा जगह चल जाता है, तो लिखा हुआ होता है। जिस तरह से एक स्टूडेंट एक अच्छे टीचर का प्यासा होता है, इसलिए एक अच्छा टीचर भी है ना अच्छे स्टूडेंट का प्यासा होता है। हमको अपने आप में जो है ना मतलब ये गर्व महसूस होता है कि नहीं, हम कभी लोग, हम शायद ही लास्ट था लेकिन हमको ऐसा मतलब गर्व है ना कि प्रीति ये सब है ना मेरे पास पड़ा है। इसमें कोई घमंड वाला बात नहीं है, समझ गया। कभी भी मेरे मुंह से ये सब बात निकलता भी ना, भगवान ने करे कभी निकले कि मेरी वजह से किया है, कभी नहीं। अगर मेरे वजह से करता तो सब करता, समझ गया ना। कोई फेल नहीं करता, या किसी का 70-75 ऐसा नहीं आता, सब 98-98 लाता है, किसी का 96 हुआ है ना, ठीक है, अपनी गलती से हुआ है, समझ गया। तो यही चीज़ है, अगर तुमको जा करके करना है, बहुत अच्छा करना है, तो अपना ध्यान अपने रखो, समझ गया। कोई भी टीचर तुम्हारे लिए कुछ भी बहुत कुछ कर सकता है, इतना कर सकते हैं हम कि तुमको मोटिवेट इतना कर दे कि तुम घर में जाके पढ़े, ठीक है। बाकी सारा कुछ तुम्हारे हाथ में बाबू, इसलिए है ना। और हमको बहुत गर्व महसूस होता है कि ये सब स्टूडेंट है ना हमसे पढ़ा है, ठीक है। और हम चाहेंगे कि आगे वाला एग्जाम सब में तुम लोग इधर आके खड़ा हो। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं थे। कितना था 10th में? 85 था मैं, ठीक है। तुम्हारा कितना है ना। तो यही चीज़ है, बहुत ज़्यादा मतलब कि कोई हाइपर चीज़ नहीं। और अचीवमेंट होता है ना, तुम कितनों नंबर लेके आओ ना, मैथ में 98 दुनिया याद रखेगा। गाँव का बच्चा को हम रटा दिए कि फलना को 98 है। किसी से भी तुम गाँव में भी पूछ लेना है ना, प्रीति कौन है, सदन कौन है, सौरभ कौन है, या अर्पिता कौन है, सबको पता है। हमको खुशी होता है बताने में, अररिया में सबको हम बताएं, हमको चिक चिक के हमको मन करता है हमेशा बोलते रहे, तुम्हारा चर्चा करते रहे, ठीक है। तो इसीलिए जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा आता है आप लोग के ऊपर, है ना। जब भी हम लोग कोई बड़ा इसमें फेमस जो होता है, बदनाम भी होने का चांस सबका बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसीलिए तुम्हारा ये भी रहेगा कि सदन में इतना तेज था, इतना टॉपर लाता था, अचीव क्या किया वो अपने जीवन में, समझ रहा है। तुमको बाद में फिर तुम्हारे बैंक बैलेंस से तौला जाएगा, समझ रहा है सौरभ, ठीक है। और प्रीति भी आगे के जीवन में हम लोग को यही सोचना है कि अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट, जितना जल्दी से जल्दी सेल्फ डिपेंडेंट मतलब पैसा कमाना, सीधा बात है, शुरू हो जाए, ठीक है। चाहे ट्यूशन पढ़ा के हो कि कहीं से हो, है ना। और एक बढ़िया सिक्योर जॉब, है ना, नहीं भी हो तो प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा मेहनत करो। मेहनत ही देखो, मैं तुम्हें जितना मेहनत किया नहीं, मेहनत तुमको हर जगह काम देगा, ठीक है। और मेरा शुभकामना है कि सपना में जो भी तुम छोटा से छोटा चीज़ या बड़ा से बड़ा चीज़ सोचे हो, है ना, और हम लोग सबका शुभकामना जो भी है कि वो तुम लोग क्या करो, अचीव करो, मेहनती हो, क्योंकि सबसे जरूरी यही होता है। एग्जाम में देखा भी जाता है कि कौन कितना मेहनत कर पाता है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं आगे बाकी नई वीडियो के साथ, है ना। उम्मीद है कि ये जो पूरा इंटरव्यू है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रचार करवा रहा है क्या? चलो एक बार बोल दो कि जो है ना 98 नंबर इस चैनल के कारण आया। ठीक है, ये सब मतलब कि मैथ सिखाना पढ़ाना नहीं, मतलब ये वीडियो ये सब रहेगा, है ना। होता क्या है कि ये जो चीज है ना, तुम्हारे काम या तुम्हारे काम नहीं आएगा, लेकिन कोई ऐसा बच्चा जरूर होगा जो सर्च करके देखेगा कि नहीं सदन भैया कैसे पढ़ते थे, हमको उससे टपना है ऐसा इंसान। तो इसीलिए वीडियो वहां रहेगा। वो आज नहीं, 10 साल बाद नहीं, 50 साल के बाद भी सही, वो प्रेरणा का स्रोत तुम लोग बनोगे। और तुम लोग हो, ये बात याद रखना कि प्रीति, सदन, सौरभ या जो भी नंबर वैसा लाते हो, वो प्रेरणा का स्रोत हो सबका,
सबके मन का डाउट को दूर करने का। सबको ऐसा लगता था पृथ्वी तुमसे पहले कि अगर मैथ में बहुत ज्यादा हम लोग मेहनत करेंगे तो हमारा बायोलॉजी केमिस्ट्री ये सब खराब हो जाएगा, जबकि ऐसा वास्तविकता नहीं है। कोई सब्जेक्ट को तुम बहुत मजबूत कर रहे हो तो इसका मतलब नहीं कि दूसरा सब्जेक्ट तुम्हारा खराब जा रहा है। ठीक, चलो बोलने का तो हम रुकते नहीं, तो खत्म करते हैं, है ना। ठीक, धन्यवाद बहुत बहुत आने के लिए। ठीक है, चलिए।